बिहार के नॉर्थ बिहार में पॉपुलर हैं और बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। आपके पिताजी भी डॉक्टर थे, बहुत नाम कमाए। आप भी मतलब कि जो है नॉर्थ बिहार में पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत डिफिकल्टेड केसेस को आपने ठीक किया है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और तरह तरह के बीमारी फैल रहे हैं, और इस ठंड में कैसे बचना चाहिए वो बताएं। ठंड में सबसे पहले तो अपने को कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूरत हो तो बाहर निकले, बेज़रूरत बाहर नहीं निकले। फिर अपना ड्रेसिंग सेंस जो भी होता है, जैकेट है, कोट है, ये वो इस तरह से रखना चाहिए। खाने पीने में ऐसी चीज़, बाहर की चीज़, फास्ट फूड, जो लोग आज के जंक फूड जिसको कहते हैं, लोग खाते हैं, उसका भी बुरा असर पड़ता है। और बहुत जगह तो लोग देहातों में अंगीठी वगैरह जला के रखते हैं या घर में हीटर वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब ठीक है। बट बहुत सारी बीमारियां हैं जो लकड़ी से जो धुआं निकलता है या गर्द उठती है, उससे प्रदूषण होता है। जो आयुर्वेदिक केसेस है, जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, वो बढ़ जाती है। तो वैसे लोग उनको बचना चाहिए। अलाव से या इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अलाव से बचना चाहिए कि जो फेफड़े में जो जाएगा तो उसको ज़्यादा ब्रेथलेसनेस की या हफ्ते की शिकायत हो सकती है। गांव के लोग को देखते हैं कि पोरा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, और इस तरह का जो धुआं, उसमें से धुआं जो होता है, उससे ये मतलब कि शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। प्रदूषण है, वो धुआं है या गंध है या पॉलन है। पॉलन बहुत आत्मा को बढ़ा देता है, तो उससे बचना चाहिए। वैसे लोगों को अलाव के पास नहीं बैठना चाहिए। और जहाँ तक गर्म कपड़े का अलाव इस्तेमाल है वो लोग करें, और खान पान में ऐसा सामान खाएं जिससे ठंड से बच पाए। अभी देखा जा रहा है कि लोगों में युवा, पहले तो ओल्ड एज वाले को डायबिटीज हुआ करते थे, अब देख रहे हैं 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारी वजह। जब मैं 1978 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की है मुजफ्फरपुर में, उस वक्त साल में 1 या 2 लोग डायबिटिक आया करते थे मेरे पास। और वो था कि वो ट्रेडिशन था, वो फैमिली हिस्ट्री होती थी उसकी, दादा है या परदादा है, नाना है, नानी है, हिस्ट्री से पता चलता था। अब हिस्ट्री का कुछ बचा ही नहीं। एवरी सेकेंड पर्सन इज डायबिटिक मोस्टली। हिंदुस्तान जो है सो, मेरा भारतवर्ष जो है सो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस क्यों के पीछे लोग नहीं जाते। ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मगर क्यों हुआ इसके पीछे एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण। मेरे समझ में जो आता है मेन कारण जो खाना हम लोग खा रहे हैं, उसमें जो खेत में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, वो जो इस्तेमाल हो रहा है, अब बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, छिड़काव जो होता है उससे, और प्लस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जीएम सीड जिसको कहते हैं, गेहूँ उगाइए या चावल उगाइए या फल उगाइए या सब्जी उगाइए, सब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से उगता है। सब केमिकल युक्त है, खाद वाद तो है ही है। ये जीएम सीड जो है, किसी ने नहीं सोचा। आप टमाटर रोज खाते हैं, हम भी खाते हैं, मगर कोई नहीं सोचता है कि टमाटर का छिलका इतना मोटा क्यों हो गया, शिमला मिर्च का छिलका इतना मोटा क्यों हो गया भाई, इस पर कोई नहीं सोचता है। हर जगह बात होती है हम लोग का जो IMA की तरफ से जो मीटिंग्स वगैरह होती है, बट इस पर डिस्कशन नहीं होता। तो जीएम सीड वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है। वो जीन जो मेरे बदन में जा रहा, जो हम लोग हर तरह से खा रहे हैं, फल में, सब्जी में, अन्न में, वो मेरे जीन के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है किसी साइंटिस्ट को पता नहीं। बट ग्रीड, लालच इतनी बढ़ गई है हम लोगों में कि ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में बहुत पैसा हो गया हमको।
तो उसका ये सब है, निकाला है, बट उस पर रिसर्च नहीं हुआ, उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ, इस्तेमाल होता जा रहा। अभी युवा पीढ़ी को देख रहे हैं कि लोग को टेंशन ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नीड्स पे आ रहे हैं, अपनी जरूरतें बढ़ा रहे हैं, सब तमाम लोग, चाहे जिस क्लास से बिलोंग करें। तो जितना ज्यादा नीड आप बढ़ाइएगा तो फिर आपको पैसा चाहिए उसके लिए, उसके बाद सही गलत जो भी काम है वो आप करते हैं, सभी लोग करते हैं। पहले साइकिल थी, साइकिल से काम चल रहा था, चलो भाई, उसके बाद मोटरसाइकिल आई, तो अगले के पास गाड़ी है तो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है। अब उसके लिए जो भी काम करना पड़े, जिसका भी चेक काटना हो, जो भी करना हो, लोग कर रहे हैं। और तो जितना नीड बढ़ाइएगा उतना ज्यादा जरूरत को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ सही गलत तो कीजिएगा। इस वजह से टेंशन में रहते हैं लोग। अभी युवा पीढ़ी में देख रहे हैं कि ओवरवेट ज्यादा हो रहे हैं लोग, मतलब कि मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं में भी देख रहे हैं ज्यादा अधिक पाए जा रहे हैं। हाँ, सेडेंट्री हैबिट हो गई। और जो पहले तो पैदल भी चलते थे लोग, 2-4 किलोमीटर जाना है, चलो टहलते हुए चले गए, या साइकिल से चले गए, तो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज होता था। पर वो सब भी बंद है एकदम। जितने तरह का लड़के बच्चे सब जो पहले आउटडोर गेम्स खेलते थे, अब सब मोबाइल्स पे या टीवी पे बहुत सारा गेम्स आ गया, उसी से फुटबॉल क्रिकेट सब खेलते हैं। तो चलो ऑर्डर दिया, मंगा लिया, या रेस्टोरेंट में जाके खा लिया। तो लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। जब तक एजुकेट नहीं होंगे नहीं समझ सकते ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं रहता कि ऐसा क्यों हुआ भाई। जब तक दिमाग में भाई नहीं रहेगा आपको आंसर नहीं मिलेगा। अभी देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी में मतलब कि जो है हार्ट से ज्यादा मर रहे हैं लोग, खासकर देख रहे हैं कि 25-30 के एज में मतलब जाते हैं हार्ट अटैक करके मर रहे हैं ज्यादा अधिक, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी बढ़ गया है कोरोना के बाद, और उसके बाद उसका वैक्सीनेशन जो हुआ, हमने भी लिया, आपने भी लिया होगा, उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ कि ये वैक्सीनेशन से कहाँ नुकसान है, क्या फायदा है। अब पता चल रहा है कि इतना सारा हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, डायबिटीज सडनली बढ़ गया पूरे वर्ल्ड में। यहाँ की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है भारत की, तो यहाँ सबसे ज्यादा उसका जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया वैक्सीनेशन को, बगैर जाने बुझे, किसी तरह का कोई रिसर्च नहीं हुआ। कोविड तो आज भी केस देखा, आज भी हमने 2-3 केस देखा, डेली देखते। तो मास इम्यूनिटी बढ़ गई है लोगों की एक दूसरे से कनेक्शन की वजह से। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इस कोविड। किसी को बीपी हाई है, किसी को लो है, इस तरह की शिकायत ज्यादा किसी से आ रहा है। यंग लोगों में भी बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की टेंडेंसी है। मोस्टली जो हार्ट अटैक सब हो रहे हैं वो 25 साल के, 20 साल को देखा है आपने, 25 साल से 40 साल के बीच में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है। और डायबिटीज भी। तो ये तमाम कुछ तो कारण होगा, बट इस पर कहीं काम चल नहीं रहा पूरी दुनिया में भाई। वही तो बोला हमने, जब तक क्वेश्चन मार्क दिमाग में नहीं आएगा आपको आंसर नहीं मिलेगा। अभी ठंड के मौसम में मतलब कि लोग नॉन वेज ज्यादा पसंद करते हैं, गर्म खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण गर्मी में आते आते मतलब कि उन लोग को लीवर का शिकायत ज्यादा पाए जाते हैं। लीवर का शिकायत तो है ही है, बट ड्रिंक्स लोग लेते हैं यहाँ जबकि बैन है बिहार में, और बाकी तारी है या वाटर जो सिर्फ देसी शराबी लोग बनाते हैं पीते हैं, उस वजह से भी होता है। प्लस हाइजीनिक वे नहीं है, जो सब्जी आप खा रहे हैं उसको अच्छी तरह से धोते नहीं है। तो ईएच का एक तरह का प्रोटोजोआ है, वो भी गया आपके पेट पे, वो लीवर में आपके गया, तो अमेबिक लीवर एब्सेस का केसेस बहुत मिलता है। जो मगर वो एडिक्टेड होते हैं वो ताड़ी की। और प्लस
हाइजीन नहीं, हाइजीन का कोई केयर नहीं। कुछ कुछ जो भी मांस मछली खाइए तो अच्छे से धो के खाइए बस। छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को आंख की रोशनी जा रही है, मतलब कि जो है इस तरह की शिकायत ज्यादा पाए जा रहे हैं बच्चों में। नहीं मिल रहा। हम लोग को क्वांटिटी विटमिन्स इतना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए, फैट इतना चाहिए, उस तरह से किसी का खान पान तो है नहीं। को देशवासी को तो मेरा सबसे बड़ा संदेश है कि जो मेरे दादा परदादा जो खाते थे वो उस तरह से अब तो पैदावार भी नहीं। आप आज के डेट में आप किसी किसान के यहाँ चले जाइए, हम भी किसानी खानदान से आते, तो पहले हर तरह के बीज को बचा के रखा जाता था कि अगले इसमें क्या उसको फिर वाव करना है या जो भी पैदा करना है। आप किसी के घर में आप चले जाइए तो किसी तरह का भी बीज आपको किसी अन्न का नहीं मिलेगा या सब्जियों का नहीं मिलेगा। ये भी लालच की वजह से कि भाई पहले एक कट्ठा में हमको 1 मन होता था, अब वो जो बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड डालते हैं तो एक कट्ठा में चार मन हो जाता है। अब 4 मन भाई उसमें बोलता है तुम ये डालो वो डालो, तो लालच बढ़ गई, ग्रीड बढ़ गया, ग्रीड बढ़ा तो नीड बढ़ गया और उसके पीछे भाग रहे लोग, दुनिया खत्म हो रही। मिनरल्स ही लोग निकालते हैं, हम लोग लोहा है जिस तरह का भी मिनरल्स है इसी धरती माँ के अंदर से निकलता है ना, मगर हम लोग सोचते नहीं कि इसके अंदर क्यों। जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा आप लोहा निकाले जा रहे हैं, एल्यूमिनियम निकाले, जिस तरह का भी मिनरल्स है, पेट्रोल निकाले जा रहे हैं, सब निकल रहा है, इस्तेमाल कर रहे हैं हम भी और आप भी, बगैर जाने हुए कि इसको धरती माँ की क्या जरूरत है। तो धरती खोखली होगी तो आपदा आएगा, ये सब होगा, डिसइंटीग्रेट करेगी वर्ल्ड। परिचय सर बताया जाए जी परिचय। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह हमीदी। मैं यहाँ 1978 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्राइवेट प्रैक्टिस में मुजफ्फरपुर में। मेरे दादा भी डॉक्टर थे, मेरे फादर भी डॉक्टर रहे हैं और 3rd जनरेशन में हम हैं। 4th जनरेशन में मेरे बच्चे तो नहीं हुए, मेरा भतीजा है डेंटल सर्जन है, वो मेरे साथ ही प्रैक्टिस करता है, इज गुड, इज ऑल्सो डेंटिस्ट।